और अब रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद की तरफ, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। जहां बताया जा रहा है कि जैतपुर थाना क्षेत्र के खुशहालपुरवा की स्कूल के उत्तर नहर के किनारे लाखों का जुआ खेला जा रहा है। इसमें पुलिस की कार्यशैली भी संदिग्ध बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो जैतपुर थाना पुलिस भी इसमें शामिल है, और जिसके बदले में पुलिस को एक दिन में 10,000 रुपए दिया जा रहा है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि बाराबंकी के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स, जिनके नाम से बाराबंकी का पुलिस महकमा कांपता है, लेकिन उसके बाद भी इस थाने के हल्का दरोगा कोतवाल की इतनी हिम्मत हो गई है कि खुलेआम जुआ खिला रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि जुआ खेलने वाले बाराबंकी जनपद के साथ साथ अन्य जनपदों से आ रहे हैं। ताजी तस्वीरें अब देखिए कि जुआरी किस प्रकार से फड़ बनाकर बैठे हुए हैं। हमारे संवाददाता श्रवण चौहान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। श्रवण, तस्वीरें तो बहुत कुछ बयां कर रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए अरविंद जी, बिल्कुल ये तस्वीरें आपको बता दें कि आज की हैं और अभी की हैं। और ये बाराबंकी जनपद के जैतपुर थाना क्षेत्र के खुशहालपुरवा के डिग्री कॉलेज नहर के किनारे की हैं। और आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो जुआरी हैं वो जुआ खेल रहे हैं। बहरहाल ये जो तस्वीरें थोड़ा सा ब्लर की गई हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो तस्वीरें ब्लर की गई हैं प्रेषी लीक न हो, इसलिए जो है ऐसा किया गया है। लेकिन ये समाज विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। और बताया तो यहां तक की जाता है कि इस घटना में यानी जुआ खिलाने में जो कोतवाल है जैतपुर के वो भी संलिप्त हैं, और जो हल्का दरोगा है वो भी संलिप्त है। यहां तक कि जो हल्का जो सिपाही है वो भी संलिप्त बताए जा रहे हैं। वहीं अगर एक जुआरी ने नाम न ओपन करने की शर्त पे बताया कि एक दिन में 10,000 रुपए का जो 10,000 रुपए की जो धनराशि है वो थाने में जाती है और कोतवाल तक पहुंचती है। तो इस तरीके की तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, यानी जैतपुर थाना पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़ा करने का काम कर रही हैं। अरविंद जी, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अनुराग वत्स हैं, एक बात तो है कि वो बहुत सख्त और बहुत ईमानदार छवि के जो आईपीएस हैं यानी पुलिस अधीक्षक हैं, उन्हें माने जाते हैं। लेकिन एक चीज और ये मैं आपको बहुत खास तौर से बताना चाहता हूँ, मेरा फीडबैक है कि जो ये एसपी साहब हैं, इनके नाम से जो पुलिस महकमे में हड़कंप मचा रहता है, डर का माहौल रहता है, कहीं ऐसा न हो कि पुलिस अधीक्षक महोदय को बात पता चल जाए और हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाए। तुरंत लाइन हाजिर कर देते हैं, तुरंत जो है आपको बता दें कि निलंबित कर देते हैं, मुकदमा तक जो है लिख देते हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पुलिस के ऊपर। इसलिए हड़कंप मचा रहता है। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की जो तस्वीरें हैं जरूर सवाल और सवाल खड़े करने पर मजबूर कर रही हैं। जी अरविंद जी, बिल्कुल। जिस तरीके से बात कर रहे हैं पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स की, तो वाकई में इनकी कार्यशैली बहुत ही मस्त होती है, खास करके अपराधियों के खिलाफ। और जो अपराधियों का साथ देते हैं उनके खिलाफ ये तुरंत एक्शन में आते हैं। लेकिन अगर इतनी तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक जनपद के हैं और इसके बावजूद जनपद में इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं क्या कहेंगे इस मामले में आप? देखिए बिल्कुल ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, और ये आप देखिए जो हमारे दर्शक हैं उनसे मैं बताना चाहता हूं कि ये बात पुलिस अधीक्षक को पता नहीं है। नहीं, अब तक जो है जो जुआरी है वो तो गिरफ्तार होते ही, इसके अलावा जो हल्का दरोगा है, हल्का सिपाही है, और यहाँ तक कि कोतवाल के ऊपर भी गज गिर जाती। लेकिन अब ऐसे में ये देखना बड़ी बात है कि ये खबर जो है प्रकाशित होने के बाद किस तरीके से बाराबंकी के जो पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल श्रवण, क्या खबर है? ये जुआ कितने दिनों से खेला जा रहा है वहां पर, और किस तरीके की तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो क्या ये नई नई शुरुआत है या फिर ये काफी दिनों से चल रहा है? इसके बारे में क्या फीडबैक है आपके पास? देखिए आपको हम बता दें कि एक बात तो साफ है कि जो जैतपुर थाना है उस क्षेत्र में कई जगहों पे जुआ की फड़ बिछती थी। और ये बात मुझे जो है लगातार जो है जुआरियों के द्वारा ही बताई जा रही थी कि यहाँ पे जुआ हो रहा है और आप खबर निकाल दीजिए। बहरहाल हम खबर इसलिए नहीं निकाल रहे थे क्योंकि हमारे पास में पुख्ता सबूत नहीं थे। लेकिन जब हमने ये स्टिंग जो है करवाया और जब हमारे पास एविडेंस हो गए, तो हमने कहा कि अब ये खबर प्रकाशित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जो है जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बर्बाद हो रहे हैं। अरविंद जी, सबसे अहम चीज है जी,
हाँ, सबसे अहम चीज अरविंद जी है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जो जुआ का फड़ है वहां पे वो खड़े रहते हैं और वो पान मसाला लाने का काम करते हैं और मुखबिरी करने का काम करते हैं और रास्तों में खड़े रहते हैं कि पुलिस तो नहीं आ रही है, हम्म। उच्च अधिकारी तो नहीं आ रहे हैं, ऐसा जो है उनको होता है। तो कहीं ना कहीं उनका जो एटमॉस्फेयर है वो जुआरियों के बीच में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो भी बर्बाद हो रहे हैं जी। बिल्कुल श्रवण, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, जुआ का धंधा जिस तरीके से जोरों पे चल रहा है बाराबंकी जनपद में, समाज में कहीं न कहीं ये बुराइयों को संदेश दे रहा है, समाज में नेगेटिव ऊर्जाएं उत्पन्न कर रहा है। आने वाला फ्यूचर बच्चों का बर्बाद होगा, क्योंकि अगर पढ़े लिखे और एक जिम्मेदार पर्सन इस तरह के कारनामे करता है तो बच्चों पर खासा इसका असर पड़ेगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि खबर प्रसारण के बाद अगर इस तरह की खबर जैसे पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आती है तो क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल पूरी अपडेट पे आप बंद रहिएगा, फिर लौटेंगे आपके पास। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण आपका। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे बाराबंकी जनपद से आ रही थी, जहां पर जैतपुर थाना क्षेत्र के खुशहालपुरवा स्कूल नहर के किनारे खुलेआम जुआ खेला जा रहा है। और कहा यह भी जा रहा है, सूत्रों के अनुसार ये खबर आ रही है कि 10,000 रुपया जुआ खिलाने के बदले में थाना क्षेत्रीय थाने को पहुंचता है। अब ये कितना सत्य है ये बातें, ये तो जांच का विषय है। हालांकि न्यूज नेटवर्क इसकी पुष्टि नहीं करता साफ तौर पे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं ऐसा अगर होता है, इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई होगी तो पुलिस कार्यशैली पर यह बड़ा सवाल है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, जनपद बाराबंकी से आपको दिखा रहे थे।